कई लोग इनको साधारण ग्रंथ समझ लेते हैं, साधारण पोथी समझ लेते हैं, पर श्रीमद् भागवत पुण्य प्रदान नहीं करता। एक बात कह दूं मैं आपसे, अगर आप लोग सोच के आए हो ना कि हम श्रीमद् भागवत सुनेंगे हमें पुण्य मिलेगा, नहीं, पुण्य नहीं मिलेगा। आप लिख के रख लीजिए। आप कहेंगे हम तो पुण्य के लिए ही आए हैं इतनी दूर से। श्रीमद् भागवत पुण्य नहीं देता, क्योंकि अनेकों जन्मों के पुण्यों के उदय से तो श्रीमद् भागवत मिलती है। हमने सुना था ना कि कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत मिलती है। तो पुण्यों का तो फल है श्रीमद् भागवत। फिर श्रीमद् भागवत देता क्या है? श्रीमद् भागवत पुण्य का ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत प्रेम का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत हमको भगवत प्रेम देता है। हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में श्रीमद् भागवत प्रेम का बीज अंकुरित कर देता है। निश्चय है कि इतने सारे लोग कथा में आए हैं, आप सब अलग अलग जगह से आए हैं। आवश्यक नहीं है कि सबके अंदर भागवत बैठ जाए, पर मैं निश्चय पूर्वक ये बात कह सकता हूं कि एक या दो व्यक्ति के अंदर तो श्रीमद् भागवत का बीज अंकुरित होता ही है, जो हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न कर देता है। और एक बात और कहूं, पुण्यों का क्षय हो सकता है। हम लोग पुण्य कमाते हैं, पर पुण्यों का क्षय हो सकता है, प्रेम का कभी क्षय नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत प्रेम का ग्रंथ है। जैसे आपने खूब सारे पुण्य इकट्ठे किए और आप स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग में आप कब तक रहेंगे? जब तक आपके पास पुण्यों की पूंजी होगी। ऐसे समझिए कि आप कहीं घूमने गए, किसी 5 स्टार होटल में रुके, तो वहां कब तक रुकेंगे? जब तक आपके पास पैसे होंगे। और जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे तो जो वेटर आपका स्वागत कर रहे थे ना, जो गार्ड आपका स्वागत कर रहे थे, वही आपसे कहेंगे कि अब आपका समय हो चुका है, अब आप प्रस्थान कीजिए। यही स्वर्ग है। जब तक हमारे पास पुण्यों की पूंजी है ना, तब तक ही हम स्वर्ग में रह सकते हैं। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंसि। जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं, हम पुनः मृत्यु लोक में आकर गिर जाते हैं। तो हमें पुण्य नहीं कमाना, हमें तो भगवान की भक्ति, हमें तो भगवान का प्रेम चाहिए। और वही प्रेम यह श्रीमद् भागवत प्रदान करता है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। और भैया मैं एक बात और कह दूं, हम इतनी लीलाएं सुन रहे हैं, ठाकुर जी की इतनी कथाएं सुन रहे हैं, इससे हमें क्या सीखना चाहिए? अब आज अंतिम दिवस है, विश्राम दिवस है। आप यहां से क्या लेकर जाएंगे? यहां से क्या सीख कर जाएंगे? क्या जैसे आए थे वैसे ही लौट जाएंगे? वृंदावन आए हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम खजाने के बीच में बैठे हैं अभी। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या लूट कर ले जा सकते हैं यहां से। यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है तो हम यहां से भक्ति ले जाएं, पर वो हमारे ऊपर है। आप यहां से लौट कर जाएं ना, आस पड़ोस के मोहल्ले के ये ना कहें कि जैसे गए थे वैसे ही आ गए। आस पड़ोस के लोग ये कहें कि भैया इस बार आप बदले बदले लग रहे हो, कुछ चेंजेस दिखना चाहिए हमारे अंदर, कुछ बदलाव दिखे। जब तो वृंदावन आना आपका सार्थक है, जब तो आपका कथा सुनना सार्थक है। पहले दिन हमने सुना था श्रीमद् भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों हमारे अंदर आ जाते हैं, सुना था ना।
तो तीनों हमारे अंदर कब तक रहते हैं? कथा चलती है जब तक तो हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन कथा के बाद भी वह हमारे अंदर रहें, ये हमारा कार्य है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम यहां से खाली हाथ ना लौटें। यह वृंदावन श्री जी का स्थान है, यह वृंदावन किशोरी जी का स्थान है। ऐसे समझिए जैसे आपने विचार बनाया कि हमें वृंदावन जाना है, आपके मन में विचार आया कि मुझे वृंदावन जाना है, तो समझिए गया आप कि हमें ठाकुर जी याद कर रहे हैं। क्या समझना है? ठाकुर जी याद कर रहे हैं। आप ट्रेन में, बस में, कार में आदि में जिससे भी आ रहे हैं उसमें भी बैठ जाए ना, तो भी यही समझना कि ठाकुर जी याद कर रहे हैं। मथुरा उतर भी जाए तो भी ये समझना ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जाए, समझ लेना ठाकुर जी नहीं, संपूर्ण वृंदावन श्री जी, किशोरी जी और साक्षात हमारे श्याम सुंदर हमें याद कर रहे हैं। क्योंकि बिना किशोरी जी की कृपा के हमें इस वृंदावन में प्रवेश भी नहीं मिल सकता। बरसाना कितने लोग हुआ है दर्शन करने? अधिकतर लोग गए थे ना। एक बार किसी भक्त से पूछा कि आप एक बात बताओ, वृंदावन कितने सारे लोग आते हैं, पर उन वृंदावन आने वालों में से भी गिने चुने ही बरसाना जा पाते हैं, ऐसा क्यों है? वृंदावन तो बहुत लोग आते हैं, हर पूर्णमासी को आते हैं, परिक्रमा लगा के वापस चले जाते हैं, हर व्यक्ति बरसाना क्यों नहीं जा पाता? तो उस व्यक्ति ने थोड़ा आजकल के तरीके से जवाब दिया। उसने कहा, देखो हम आप लोग हैं, हमारे घर कोई मेहमान आए तो हम उसको हॉल में बिठाते हैं, डाइनिंग रूम में बिठाते हैं कि नहीं? लेकिन कोई हमारा बहुत ज्यादा नजदीकी होता है, उसको ही हम अपने बेडरूम तक ले जाते हैं, अंदर उसको ही हम अपने अंतःपुर तक ले जाते हैं। उसी प्रकार जितने भी लोग आए किशोरी जी के सब मेहमान हैं, लेकिन किशोरी जी जिसको अपना अति प्रिय समझती है ना, उसको ही बरसाना बुलाती हैं। इसलिए यदि आप बरसाना हुआ है ना, तो समझना कि हम किशोरी जी के बहुत नजदीकी हैं। किशोरी जी की अत्यंत कृपा है हमको। भक्तमाल में एक कथा आती है। एक बार भगवान शिव और पार्वती जी कहीं जा रहे थे। बड़े ध्यान से सुनना। भगवान शिव और पार्वती जी कहीं जा रहे थे, तो पार्वती जी ने देखा कि भगवान शंकर ने एक जगह लेटकर प्रणाम किया और उठे और फिर चलने लगे। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने यहाँ प्रणाम क्यों किया? यहाँ तो ना कोई मंदिर है, ना कोई स्थान है, प्रणाम किस लिए किया? तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो ये जो भूमि है ना, यहाँ कई हजारों वर्ष पहले कोई कथा हुई थी, इसलिए मैंने इस भूमि को प्रणाम किया। पहले कभी हुई थी कथा, इसलिए मैंने प्रणाम किया। थोड़े और आगे बढ़े, शिव जी ने वहां फिर प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा, यहां भी पहले कोई कथा हुई थी? भगवान शंकर ने कहा, यहां हुई नहीं थी, यहां आगामी 100 वर्ष 500 वर्ष बाद कोई कथा होगी, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूं। तो जिस भूमि में सत्संग होता है, जिस भूमि में कथा होती है ना, उस भूमि को भगवान शंकर लेटकर प्रणाम करते हैं। तो एक महापुरुष कह रहे थे, ऐसे तो हमारा वृंदावन बहुत धन्य है, फिर यहां तो जहां जाओ कथा चल रही है, जहां जाओ उत्सव चल रहे हैं, जिस आश्रम में जाओ हर जगह कथा चल रही है। तो बोले कि यहाँ भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया, यहाँ भगवान शंकर तो पूरे टाइम लेटे रहते हैं, पूरे समय लेटे रहते हैं, हर भूमि पर लेटे रहते हैं भगवान शंकर।
और ब्रज में यदि मुक्ति चाहिए ना, हमारा जन्म कहीं भी हुआ पर हम चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए तो ब्रज में आ जाओ। ब्रज में अनेक तरीकों से मुक्ति होती है। पहला तो यदि ब्रज में हमारा जन्म हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाती है, मुक्ति निश्चित है, फिर नरक नहीं देखना पड़ेगा कभी। या फिर ब्रज में हमारा 16 संस्कारों में से कोई भी एक संस्कार हो जाए, दीक्षा संस्कार हो जाए या विवाह संस्कार हो जाए या कोई भी संस्कार हो जाए, लेकिन एक संस्कार हो जाए। और मान लीजिए जन्म भी नहीं हो पाया, संस्कार भी नहीं हो पाया, तो हमारे प्राण ब्रज में आकर निकल जाएं तो भी हमारी मुक्ति निश्चित है, फिर हमें नरक नहीं देखना पड़ेगा। और मान लो जन्म भी नहीं हो पाया, कोई संस्कार भी नहीं हुआ और प्राण कहीं और निकल भी गए बाहर, और अंतिम संस्कार यदि ब्रज में लाकर कर दें, यमुना जी के तट पर कर दें, तब भी हमारी मुक्ति निश्चित है। ब्रज में 4 तरह से मुक्ति मिलती है। किसी ने पूछा कि क्या फिर कोई ब्रज में आकर खूब पाप करे तो उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी? तो एक महापुरुष ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि देखो, जिससे पाप बन भी गए ना, जो ब्रज में आकर पाप कर भी गया, जैसे ही उसके प्राण निकलते हैं ना, तो भगवान शंकर उसको पकड़कर पूरे 84 कोस में पूरे में घूमते हैं, 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं, उसको पकड़कर खींचते हैं। उसको पीड़ा होती है, लेकिन उसको नरक नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसने ब्रज में प्राण त्यागे, वो ब्रज में रहा है, उसको नरक कभी नहीं देखना पड़ेगा। बड़ा अद्भुत है ये ब्रज। ये वृंदावन कैसा है? हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। यहाँ श्यामा जू का राज है, यहाँ भगवान कृष्ण का राज नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ सेवक हैं, महारानी तो किशोरी जी हैं। जाके प्रिय सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। किशोरी जी की कृपा से हम सब यहाँ बैठे हैं। हम लोग कल विवाह उत्सव का आनंद ले रहे थे, तो रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ है। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, हमने कल सुना था ना, पत्र लिखकर भेजा और सभा में जाकर एक ब्राह्मण ने पत्र सुनाया। कौन कौन रुक्मणी जी का पत्र सुनना चाहता है? सब सुनना चाहते हैं? देखो, किसी का प्रेम पत्र ऐसे नहीं सुनना चाहिए। यह रुक्मणी जी ने अपना समर्पण किया है, लेकिन चूंकि अब वह पत्र गुप्त नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने सभा में जाकर सुनाया है, इसलिए कुछ मैं भी सुनाता हूं क्या लिखा है। रुक्मणी जी कह रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवहरैर हरतोंगतापम। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। मैंने आपकी कथाओं को श्रवण किया, और संबोधन क्या लिख रही हैं? सोचा के लिखूं, हे द्वारिकाधीश। संबोधन लिखते हैं ना, किसको पत्र भेज रहे हैं, तो सोचा कि अगर द्वारिकाधीश लिखूंगी तो मुझसे बड़े हैं, और
यदि लिखूं हे प्रियतम, तो अभी उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया है, तो क्या लिखूं? बड़ा सुंदर संबोधन लिखा है, भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, मैंने आपकी कथाओं को श्रवण किया। महापुरुषों के द्वारा अनेक कथाएं मैंने आपकी सुनी। वो कथा सुनकर मुझे आप में प्रीति हो गई। अब मैं आपके अलावा किसी और से विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मनी मन आपको चाहने लगी हूं। अब मैं आपके अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। तो रुक्मणी जी को भी भगवान कब मिले? जब उन्होंने कथा श्रवण की। हम लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं। सुत्वा भुवन सत्ता गुणान भुवन सुंदर क्षणवितांते। मैंने आपकी खूब कथाएं सुनी। रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी लक्ष्मी है। लक्ष्मी है ना रुक्मणी जी। शिशुपाल ने खूब प्रयास किया कि मैं रुक्मणी को विवाहित करके अपने घर ले आऊं, रुक्मणी से विवाह कर लूं। शिशुपाल ने खूब प्रयास किया, लेकिन क्या रुक्मणी जी उनकी हुई? नहीं हुई। शिशुपाल का अर्थ क्या है? जो अपने शिशुओं को ही पालने में लगा रहता है, जो अपने घर को ही पालने में लगा रहता है, वही शिशुपाल है। रुक्मणी जी ने विवाह नहीं किया उनसे, क्योंकि एक बात कहूं, रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी, रुक्मणी जी हैं भक्ति। और लक्ष्मी ना तो हरण करने से मिलती हैं। कोई चाहे कि खूब हरण कर लें तब लक्ष्मी मिल जाए, नहीं। लक्ष्मी ना तो हरण करने से मिलेंगी, ना वरण करने से मिलेंगी। लक्ष्मी तो केवल और केवल नारायण के चरण से मिलेंगी। भगवान के चरण पकड़ लें, लक्ष्मी मिल जाएगी। हम लोग लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करते हैं। सब लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। कथा में भी आते हैं तो इसलिए आते हैं कि हमारा खूब अच्छा कारोबार चलने लग जाए, खूब बिजनेस चलने लग जाए। तो कथा में भी आ रहे हैं तो लक्ष्मी के लिए ही आ रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी को या तो मां मान लो या लक्ष्मी को बेटी मान लो, क्योंकि लक्ष्मीपति तो केवल नारायण ही है। लक्ष्मी को मां मानोगे तो लक्ष्मी हमारा मां के तरह से ख्याल रखेगी, और बेटी मानोगे तो वह पिता की तरह स्नेह देगी, माता की तरह स्नेह देगी। ऐसे समझिए, आपके घर में कन्या है, आप उसको खूब पढ़ाते हैं, खूब पालते पोसते हैं, लेकिन क्या जब वह बड़ी हो जाती है तब आप उसको घर में बिठा कर रखते हैं? अरे आप ही लोगों से पूछ रहा हूं मैं। घर में बिठा कर रखते हैं? समय आने पर उचित वर देखकर उसको दूसरे के संग भेज देते हैं, उसके उत्तम वर देखकर ब्याह कर देते हैं। और यदि हम विवाह ना करें तो क्या होगा? बोले हम विवाह नहीं करेंगे तो वह स्वयं अपने हिसाब से देखकर चली जाएंगी। इसी प्रकार ये लक्ष्मी है। जब घर में लक्ष्मी बढ़ने लगे ना, तो इसका विवाह भगवान नारायण के संग कर देना चाहिए, उत्तम वर देखकर। और भगवान नारायण से ज्यादा उत्तम कौन होगा? भगवान नारायण के संग विवाह कर देना चाहिए। जैसे आप सब लोग अपनी लक्ष्मी का विवाह नारायण के संग कर रहे हैं, विवाह तो कर रहे हैं, ये नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया। और यदि हम समर्पित नहीं करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप चली जाएगी। कैसे? या तो घर पर रेड पड़ गई या चोरी हो गई तो लक्ष्मी अपने आप भाग जाएगी। फिर
इसलिए लक्ष्मी का विवाह नारायण से कर दें। और दीपावली आती है, दीपावली पर सब लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं ना, लेकिन अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान नारायण के संग लक्ष्मी माता की पूजा करें। क्यों? क्योंकि हम जैसे अकेले लक्ष्मी माता को बुलाएंगे तो वो अकेले आएंगी, और भगवान नारायण के संग बुलाएंगे तो दोनों आएंगे। जैसे हम कोई पति पत्नी है, उनमें से केवल पत्नी को बुला लें कि हमारे यहाँ अमुक कार्यक्रम है, आपको आना है, तो दोनों संग में आएंगे तो एक ही वाहन से आएंगे। वो केवल पत्नी को बुलाएंगे तो अलग वाहन से आएंगी। समझना आप बात को। अगर दोनों को बुलाएंगे तो दोनों एक ही वाहन से आएंगे, अलग अलग से तो आएंगे नहीं। और अलग अलग बुलाएंगे तो फिर देवी जी अपने वाहन से आएंगी। उसी प्रकार हम यदि केवल लक्ष्मी जी को बुलाएंगे ना तो वह अपने वाहन से आएंगी, और नारायण के संग बुलाएंगे तो दोनों नारायण भगवान के वाहन से आएंगे। तो नारायण भगवान का वाहन कौन सा है? गरुड़ जी। जब हम दोनों को बुलाएंगे तो गरुड़ वाहन ही लक्ष्मी हमारे घर में आएगी, और केवल लक्ष्मी को बुलाएंगे तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू, उल्लूक। और अकेली लक्ष्मी को बुलाएंगे तो उल्लू पर बैठकर आएंगी, और यही देखती रहेंगी कब चले जाऊं कब चले जाऊं, तो एक दिन उल्लू बनाकर चली जाएंगी। क्योंकि जब अकेली पत्नी को बुलाते हैं तो वो यही विचार करती रहती है कि घर पे पति अकेले होंगे, बच्चों के लिए भोजन बनाना है, मैं बोल के आई थी जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो जब अकेली पत्नी आती है ना तो जाने की करती है बार बार। इसलिए हम भगवान नारायण को और लक्ष्मी को दोनों को संग में बुलाएं, इसलिए साथ में पूजा करनी चाहिए। बड़ा सुंदर विवाह हुआ है। इसके बाद श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ है, पहले पुत्र हैं, और 10 दिन के ही थे। शंबरासुर उठाकर ले गया। शंबरासुर को पता था कि मेरी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के पहले पुत्र से होगी। उठाकर ले गए, पर मृत्यु को टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मृत्यु को कोई टाल पाया है आज तक? कोई नहीं टाल पाया। मृत्यु को टालने का प्रयास कभी ना करें, मृत्यु को संवारने का प्रयास करें। क्योंकि जैसे यहां शंबरासुर अपनी मृत्यु को जान उस बालक को उठाकर ले गया और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, अपने महल को प्रस्थान कर गया, महल चला गया। कुछ समय बाद किसी मछुआरों ने देखा, अरे एक बड़ी विशाल मछली है। उस मछली का पेट फाड़ कर देखा तो उसमें एक जीवित बालक निकला। वह बालक और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पहले पुत्र यही प्रद्युम्न जी महाराज हैं। जीवित निकले। ले जाकर शंबरासुर के यहीं भेंट कर दिया कि देखो कितनी विशाल मछली है। अब वह बालक और मछली दोनों उसी शंबरासुर के यहाँ पहुंच गई जहां शंबरासुर रहता है। शंबरासुर की रसोई में पहुंच गए। तो देखो, मृत्यु को टालना था तो मृत्यु को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, लेकिन क्या मृत्यु टली? मृत्यु चलकर घर में ही आ गई। काल जो है वो चलकर घर में ही आ गए। पहले तो छोटे थे, बालक रूप में थे, खूब सेवा करी। वहां एक देवी काम करती थी जो रति देवी है, और यह बालक और कोई नहीं है, ये साक्षात उनके पति कामदेव हैं, जो प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। कामदेव हैं। और रति महारानी और कामदेव तो सदा सर्वदा
पति पत्नी है, विवाह कर दिया दोनों का। वो प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर के साथ खूब युद्ध किया और सम्रासुर को परास्त कर दिया, मार दिया। अब दोनों रति महारानी और प्रद्युम्न जी पहुंचे द्वारिका। रुक्मणी जी ने देखा कि यदि आज मेरा पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता, ऐसे ही दिखता, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि राक्षस उठाकर ले गया। रुक्मणी जी कह रही है मेरा पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। इतना ही बड़ा होता। नारद जी प्रकट हो गए, अरे महारानी होता नहीं है, ये आप ही का पुत्र है। सब पूरी घटना सुनाई। ऐसे ऐसे ही सम्रासुर के यहाँ पहुंच गए, वहां युद्ध हुआ और ये इनकी पत्नी है। फिर रुक्मणी जी ने खूब स्वागत किया। इसके बाद ठाकुर जी के अन्य विवाहों की कथा है। पर हम भगवान से क्या प्रार्थना करें, आगे तो कथा श्रवण करेंगे ही। भगवान से कहें कि अब हम वृंदावन से आज चले जाएंगे, पर एक ही इच्छा है हमारी। एक ही इच्छा है कि आप मेरे नैनों में बस जाओ, आप हमारे हृदय में बस जाओ। प्रार्थना करें, हो मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, तुम्हें नित नए लाड़ लड़ाऊं। कैसे? बसा कर नैन में, छिपा कर नैन में, बसा कर नैन में, छिपा कर नैन में, हो बसा कर नैन में, छिपा बसा कर नैन में, छिपा कर नैन में। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैन में, छिपा कर नैन में, बसा कर नैन में, छिपा कर नैन। श्री राधा रमण लाल की जय हो। विठला
बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, हो बसा कर नैनन में, छिपा कर बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन श्री राधा रमण लाल घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल में चूमा करूं चरण तिहारे। बनो जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल देखा करूं चरण तिहारे, तेरे संग संग नाचूंगा, तेरे संग संग नाचूंगा, ओ तेरे संग संग नाचूंगा, तेरे संग संग नाचूंगा, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, हो बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर जय हो।
कभी ऐसा नजारा। ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना किया करें कि प्रभु ये केवल भजन नहीं है, इसको केवल भजन मान के ताली बजाकर चले मत जाना। ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु जब मेरा अंतिम समय आए ना, मुझे और कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है। कौन सी? हो राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण मुझको दिखा दो कभी ऐसा। फिर ओ मेरे जाने मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, वो तो है नित लैला लड़ो, तो है नित नैना कैसे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा करने छिपा करने ओ मन मोहन तुम्हें जाओ, मनमोहन तुम्हें भाऊं। ओ तो है नित नैराण लड़ाओ, ओहे नित नैना बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा करने हो जय जय रावण राम रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय रावण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हो जय जय रावण प्यारो राधा। ऐसा नजारा। बस एक बार अपने दर्शन करा दो। आप जब रमण कर रहे हो ना, तब एक बार दर्शन करा दो बस। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, कैसे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। श्री राधा रमण लाल